हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस जीके जीएस सीरीज में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज है दोस्तों, स्पेशल बिहार पुलिस के एग्जाम को लेकर स्टार्ट किया गया। इसमें आपको दोस्तों स्टैटिक जीके एवं ऑनलाइनर क्वेश्चन दोनों करवाया जाएगा, जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये जो सीरीज है अपने आप में खास सीरीज है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको हर एक ऑप्शन डिटेल से बताएंगे। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे धुआं धुआं कर सकते हैं। तो यह सीरीज अपने आप में एक खास सीरीज है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों पहला, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए दिहांग, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी जुमना, ऑप्शन डी पद्मा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सांगपो, सांगपो जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से। जुमना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जुमना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जुमना नाम से। पद्मा, पद्मा जो है दोस्तों यह गंगा नदी के नाम है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। तो क्वेश्चन था क्या दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिहांग। ऑप्शन ए दिहांग। तो क्वेश्चन दोस्तों कैसा आपको लग रहा है कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों ए कोसी, बी हांगहो, सी ब्रह्मपुत्र और डी दामोदर। अपने आप में दोस्तों खास क्वेश्चन है कि नहीं? कमेंट में अवश्य बताएं एवं इसका उत्तर आप कमेंट में देने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कोसी जो दोस्तों बिहार का शोक है। बिहार का शोक पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी। हांगहो जो है दोस्तों यह चीन का शोक है। चीन का शोक किस नदी को बोला जाता है? हांगहो नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों यह असम का शोक है। असम राज्य का शोक या असम का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है दोस्तों? चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। दामोदर नदी ये जो है बंगाल का शोक है। यह बंगाल का शोक पूछेगा, बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो दामोदर नदी। क्लियर है दोस्तों? तो एक क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट में जल्दी से बताइए कि उड़ीसा का शोक किस नदी को बोला जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को बोला जाता है? तेजी से आप इसका उत्तर कमेंट में बताइए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को बोला जाता है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों? अगला जो क्वेश्चन दोस्तों इससे भी खास क्वेश्चन है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंडमान निकोबार को कितने डिग्री
चैनल अलग करता है, अंडमान निकोबार को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो ऑप्शन है ए 9 डिग्री, बी 8 डिग्री, सी 10 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। 9 डिग्री जो चैनल है दोस्तों, यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। मिनी काय और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को अलग करता है। आठ डिग्री चैनल मिनी काय और किनके बीच है? मालदीव, मालदीव। क्लियर है दोस्तों? और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार के बीच है। 10 डिग्री चैनल किनके बीच है? अंडमान निकोबार के बीच। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है दोस्तों? चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इससे रिलेटेड देख लेते हैं। एक्स्ट्रा तो बताइए, अंडमान निकोबार समूह में, अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीपों की संख्या, द्वीपों की संख्या, अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? कमेंट में जल्दी से बताइए। अगला, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार समूह की राजधानी है, अंडमान निकोबार समूह की राजधानी है। अंडमान निकोबार समूह का अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए जल्दी से इसका उत्तर बताइए। चलिए इसका उत्तर, अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीपों की संख्या 572 है। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। क्लियर है दोस्तों? और अंडमान निकोबार समूह का अन्य नाम, अंडमान निकोबार समूह का अन्य नाम मरकत द्वीप, मरकत द्वीप या आइसलैंड द्वीप कहा जाता है। आइसलैंड, आइसलैंड, मरकत द्वीप या आइसलैंड द्वीप कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप का। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों नारकोंडम, नारकोंडम, नारकोंडम जो द्वीप है, नारकोंडम जो द्वीप है उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है। नारकोंडम जो द्वीप है उत्तरी अंडमान में है और यह पूर्व में है, पूर्व में है। नारकोंडम एक जो है दोस्तों ज्वालामुखी भी है। क्या है दोस्तों? नारकोंडम एक द्वीप ज्वालामुखी भी है और यह कहाँ है? अंडमान के पूर्व में है। क्लियर है दोस्तों? आपको दोस्तों ये सीरीज का क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताएं। ये सीरीज कंटिन्यू रखे कि नहीं, इसके बारे में भी कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए बिटरा, बी अंडरोट, सी अन्नाई मुदी और डी नामचा वर्मा, क्लियर दोस्तों? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए बिटरा, बी अंडरोट, सी अन्नामुदी और डी नामचा वर्मा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बिटरा जो दोस्तों लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा।
सबसे छोटा द्वीप। विटरा जो है लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। और अंडरोट ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा बड़ा द्वीप अंडरोट है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंडरोट है। और अन्ना जो मुदी है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो केरल राज्य में, कहाँ है? केरल राज्य में। अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल है। और नामचा वर्मा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा वर्मा। क्लियर है दोस्तों? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडरोट, ऑप्शन बी। क्लियर है दोस्तों? चलिए एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट, इसका उत्तर आप कमेंट में अवश्य बताइए। लक्षद्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीपों की संख्या कितनी है? कमेंट में इसका उत्तर जल्दी से बताइए। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है ये भी बताइए दोस्तों। और लक्षद्वीप की भाषा क्या है? लक्षद्वीप की भाषा क्या है ये भी कमेंट में जल्दी से बताइए। चलिए आंसर देख लेते हैं। लक्षद्वीपों की संख्या टोटल दोस्तों 36 है। लक्षद्वीपों की टोटल संख्या कितनी है? 36 है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी है दोस्तों कावराती है। कौन सी? कावराती। लक्षद्वीप की राजधानी कावराती। और भाषा जो है दोस्तों लक्षद्वीप की मलयालम। क्लियर है दोस्तों? भाषा मलयालम, राजधानी कावराती और लक्षद्वीप की संख्या टोटल 36। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंडरोट, सबसे छोटा विटरा। अन्नामुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में है। अन्नामुदी की पहाड़ी पर। नामचा वर्मा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों सवाल है वो अपने आप में एक खास है, क्योंकि इससे भी शानदार आगे की क्लास में क्वेश्चन है, तो क्लास में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को बोला जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है या बोला जाता है? तो ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए क्या है? कावेरी, बी गोदावरी, सी गंगा और डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को बोला जाता है? चलिए पहले ऑप्शन चारों देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्लियर दोस्तों? भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 2900 किलोमीटर है। क्लियर है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और गोदावरी यह दक्षिण की गंगा है। दक्षिण की गंगा नाम से पूछेगा किसे जाना जाता है तो गोदावरी, एवं इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। वृद्ध गंगा, गोदावरी को
दक्षिण की गंगा एवं वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को बोला जाता है? तो ऑप्शन ए कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को बोला जाता है? कावेरी नदी। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए एक क्वेश्चन का आप उत्तर कमेंट में बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। चलिए इसका उत्तर जल्दी से कमेंट में बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कावेरी नदी, कावेरी नदी। क्लियर है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कावेरी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताएं, एवं इसका उत्तर कमेंट में देने का कोशिश जरूर करें, क्योंकि उससे आपका डाउट क्लियर होता है एवं ज्यादा से ज्यादा आप सीखते हैं और वो आपको याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए सागरमाथा, बी चोमो लंगमा, सी पद्मा और डी नामचा वर्मा। क्लियर है दोस्तों? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए तब तक इसका उत्तर आप दोस्तों कमेंट में बताइए, हम इसका डिटेल से लिखते हैं चारों ऑप्शन का। नामचा वर्मा जो है दोस्तों हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। पूछे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, नामचा वर्मा। पद्मा जो दोस्तों ये गंगा के नाम है, पद्मा गंगा का नाम है, और यह पद्मा नाम से गंगा को पद्मा नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। पद्मा नाम से गंगा को किस देश में जाना जाता है? बांग्लादेश में। चलिए क्लियर है, अगला बढ़ते हैं। चोमोलिंगमा, माउंट एवरेस्ट को चोमोलिंगमा नाम से तिब्बत में जाना जाता है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलिंगमा नाम से जाना जाता है, और चोमोलिंगमा का मतलब हुआ पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। क्लियर है दोस्तों? सागरमाथा, नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सागरमाथा का मतलब हुआ शीर्ष, सागरमाथा का मतलब हुआ स्वर्ग का शीर्ष, स्वर्ग का शीर्ष, स्वर्ग का शीर्ष। तो कमेंट में आप बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए इसका उत्तर देते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है, 8,849 मीटर है। क्लियर है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर। अगला जो सवाल है दोस्तों इससे भी खास सवाल होने वाला। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका आप दोस्तों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा है? हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए है अल-ब्रूनी, ऑप्शन बी अब्दुल फजल, ऑप्शन सी वान भट्ट, और ऑप्शन डी
अश्वघोष, अश्वघोष हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा? तो अल-बिरूनी, अब्दुल फजल, वान भट्ट और अश्वघोष। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अश्वघोष जो है दोस्तों, इसने बुद्ध चरित्र पुस्तक लिखा है। बुद्ध चरित्र पुस्तक किसने लिखा? तो अश्वघोष। क्लियर है दोस्तों। वान भट्ट जो है, कौन सा पुस्तक लिखा है? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र पुस्तक किसने लिखा? वान भट्ट। और कादम्बरी पुस्तक भी, कादम्बरी। क्लियर है दोस्तों। ये हर्षवर्धन के काल में रहता था। ये किसके शासन काल में रहता था? हर्षवर्धन। अब्दुल फजल, अब्दुल जो फजल है दोस्तों, इसने अकबरनामा लिखा है। अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा? अब्दुल फजल। और अल-बिरूनी, इसने जो किताब उल हिंद पुस्तक लिखी है। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखा? अल-बिरूनी। तो हर्षचरित पुस्तक, हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा? तो वान भट्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ए कोकण तट, कोकण तट, कोकण तट। ऑप्शन बी मालाबार तट। ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका उत्तर आप कमेंट में तेजी से बताइए। हम तब तक चारों ऑप्शन के बारे में लिखते हैं। कोरोमंडल तट है जो दोस्तों, यह तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के तट को, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक या के बीच के तटीय क्षेत्र को बोला जाता है कोरोमंडल तट। उसके बाद मालाबार तट, यह बंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच के बोला जाता है। बंगलुरु, बंगलुरु से कन्याकुमारी, बंगलुरु से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को बोला जाता है मालाबार तट। और गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को बोला जाता है कोकण तट। क्लियर है दोस्तों। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो बताइए स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई। उसके बाद मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। क्लियर है दोस्तों। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर के समथिंग है। क्लियर दोस्तों। जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। और कुल स्थलीय एवं जलीय, कुल तटीय, कुल तटीय की लंबाई 22,622 किलोमीटर है, 22,622 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। क्लियर है दोस्तों। आज का सीरीज दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। इस सीरीज का दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है एग्जाम के लिए आप कमेंट में जरूर बताएं। एवं इस तरह का क्वेश्चन स्टैटिक जीके एवं ऑनलाइनर देखने के लिए एमआरजी परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।